भारत सरकार द्वारा आज दिनों में जो है घर घर तिरंगा लगाने का योजना चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उसके साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो सुन रहे होंगे उनको मैं रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, ये जो आज आपने मुझसे सवाल किया है ये कुछ मेरे अनुरूप किया है, क्योंकि मैं फौजी हूँ। फौजी होने की वजह से मेरा आपके सवाल के प्रति जो है कि भावना सब होना भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो झंडा लगाने की बात हो रही सरकार के द्वारा कि 13 से 15 तक लगाया जाए, घरों में लगाया जाए, मैं तो ये कहना चाहूँगा और उन लोगों को पहले तो मैं उनको भी जो है कि अपने दिल से मैं उनका अभिवादन करना चाहूँगा। और अनगिनत शहीदों, अनगिनत नहीं कर सकते, हम कहते हैं लाखों शहीदों के शहादत को या दीपक बाबा पहले सलाम करते हुए यह कहना चाहता है कि तिरंगा 13 से 15 नहीं, तिरंगा लोगों के घरों में होना चाहिए। घरों में ही नहीं, तिरंगा जो है लोगों के दिल और दिल के धड़कनों में होना चाहिए। तिरंगा उनके मन, उनके चित्त और मस्तिष्क में होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि तिरंगा के ही बदौलत आज हम आज़ाद महसूस कर रहे हैं। और अमृत महोत्सव की बात जो चल रही है, मैं आपसे यही कहूँगा कि अमृत महोत्सव और अमृत काल जो आज हम महसूस कर रहे हैं, इस अमृत काल में मुझे हम लोगों को सपनों में नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, अपने आप में एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि सब समाज में एक सद्भावना हो, सब समाज में जो है समरसता हो, सब समाज में जो लोग हैं एक दूसरे के उत्थान में उनका जो यथाउचित स्थान हो, एक दूसरे के लिए लोग समर्पित हो, एक दूसरे के उत्थान के लिए वो हमेशा जो प्रयासरत हो। इस तरह की भावना जो हमारे देश में जो कुरीतियां हैं, जो हर समाजों में कुरीतियां हैं, उन्हें दूर करने की जो भावना हो, इस तरह से अगर जो मेरा देश इस तिरंगे के साथ आता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है तिरंगे को इसलिए लाया गया है कि हर समाज हर चीज को छोड़ के तिरंगे के बारे में सोचे और उस बात का एहसास करे। कम से कम 13 से 15 तारीख तक वो एहसास करे, ना ज्यादा कर पाता हो। हर आदमी बहुत व्यस्त है, तिरंगे के बारे में ना सोचता हो, तो कम से कम वो 13 और 15 के बीच में इस तिरंगे के बारे में सोचे। इस तिरंगे को लाने के लिए कितने लोगों ने त्याग किया, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद जो है हमें यहाँ तक पहुँचाए कि आज हम तिरंगा लहराने लायक में। तो मैं कहूँगा ये बहुत गर्व की बात है कि हम 13 से 15 जो है कि हम तिरंगा घरों में लहराएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि घरों में नहीं, मैं आपसे पहले भी कहा और पुनः भी कहना चाहूँगा कि यह लोगों के दिल और दिमाग हर चीज में तिरंगा होना चाहिए और सबके मस्तिष्क में तिरंगा राज करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस ध्वज के बारे में कहना चाहूँगा कि जो शौर्य का प्रतीक यह ध्वज है, जो तिरंगा है, जो शांति का प्रतीक यह ध्वज है, जो तिरंगा है, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा जो सुनने वाले हैं, कि यह तिरंगा जो है इस धरा का सबसे बहुमूल्य जो है ध्वज है। शायद इससे बेहतर कोई ध्वज इस धरा पे नहीं है। मैं एक फौजी होने की हैसियत से मैं आपसे कहना चाहूँगा और आज मैं बहुत इस चीज को बड़े दृढ़ता से, बड़े उससे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे देश की फौज इसी तरह इस तिरंगे का सम्मान करते हुए किसी को अपने इस देश के परिधि के अंदर आने से सदैव रोकता रहेगा और हम इसी तरह से आजाद होने की अनुभूति लिए हुए अपने जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा एक बार पुनः कि लोगों का तिरंगे के प्रति सम्मान में कहीं समाज विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह तिरंगा किसी समाज का नहीं है, यह तिरंगा किसी धर्म का नहीं है, यह तिरंगा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। यह तिरंगा अगर है तो यह तिरंगा इस देश का है। तो विराम कर दूंगा और विराम करने से पहले पुनः एक बार पुनः लाखों शहीदों के शहादत को सलाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।